Good morning student, class time. Today we will read Unit 1 इंस्पायरेशन का रीडिंग ए पढ़ेंगे जिसका नाम है पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म मीन्स देशभक्ति। जो देशभक्त होते हैं उन्हें पैट्रियटिज्म कहा जाता है। क्लियर है? इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमारे जो ऑथर है, हमारे जो लेखक हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वे किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किए हैं और कितने लेख लिखे हैं और उनकी मृत्यु कब हुई है। लेट्स स्टार्ट। रमेंद्र कुमार इज एन इंडियन राइटर फॉर चिल्ड्रन। वो बच्चों के लिए बहुत सारी भारतीय कहानियां लिखे हैं, लेख लिखे हैं। ही वॉज रिटन मोर देन 20 बुक्स सो फार। वो कम से कम 20 और उससे अधिक वो कहानियां लिखे हैं। His book have been translated in 7 foreign and 8 Indian language। क्या बता रहे हैं कि उनकी बहुत सारी जो बुक है वो फॉरेन, बहुत सारे में 7 फॉरेन एंड 8 इंडियन लैंग्वेज। 8 जो है वो भारतीय अपनी हिंदी लैंग्वेज में, भाषा में लिखे हैं और जो 7 है वो अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज में उन्होंने अपने लेख को लिखा है। और कुछ है उनके बारे में, उनके लेखक परिचय के बारे में देखें। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रेरणादायक लेख भी लिखे हैं और उन्होंने भारतीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं और उन्होंने 20 किताबें लिखी हैं। उन किताबें जो 7 क्या है विदेशी भाषाओं में है और जो 8 है वो अपनी हिंदी भाषा में, भारतीय भाषा में अनुवादित किए हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने के पहले इसका सार देख लेते हैं। क्या बताया इन्होंने कि जो पाठ है देशभक्ति के जो पहलू पर केंद्रित किया गया है। जीवन का जो असल मकसद है वो क्या है, पाठ जो है लिखाई पढ़ाई करके जान को खतरे में डालकर लोगों की जान बचाना है। और देशभक्ति प्रेरणादायक कथा में नाना और पोते और पोती के बारे में बताया है, जिन्होंने देश के सेवा का अर्थ बताने के साथ साथ उन्हें जीवन का सच्चा पाठ पढ़ाते हैं। और पढ़ लिखकर विदेश में जाकर पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि हम जितना जो एजुकेशन प्राप्त किए हैं उसका किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बताया है। और देशभक्ति में इस बात को बताया कि एक पिता जो है अपने बेटे के विरुद्ध जाते हैं, लेकिन जो उनका बेटा है बिल्कुल सत्यवादी रहता है और देशभक्त होता है, इससे वो सही राह में चलता है और अपने आप को देशभक्त साबित करके दिखाता है। इस चैप्टर में यही बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम कहानी पूरी स्टोरी जो है समझ में आएगी। नानाजी व्हाट इज पैट्रियटिज्म आस्क्ड अजीत। अजीत जो है वो उनका होता है, वो पूछता है नानाजी कि जो पैट्रियटिज्म होता है उसका क्या मीनिंग होता है, क्या होता है उसका मतलब। तो नानाजी क्या कहते हैं, इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। अजीत की जो सिस्टर रहती है उसका नाम क्या रहता है, नैना रहता है। और वो उस बात को बताते कि जो देशभक्ति होती है वो क्या होती है। इसका मतलब गांधी जी और जो नेहरू जी हैं उनकी तरह जेल जाना और भगत सिंह की तरह शहीद होना ही देशभक्ति है। यह बात किसने कहा, नैना ने अजीत से कहा। अजीत ने पूछा किसे, नाना जी से कि देशभक्ति का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है देशभक्ति। तो इसका जवाब किसने दिया, नैना ने दिया। यस नैना यू आर राइट बट इट ऑल्सो मीन अ लॉट मोर। फिर नाना जी ने उसकी बात को क्या कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इसके आगे इससे और भी ज्यादा अर्थ इसका है। टू बी अ पैट्रियट वन नीड नॉट टू डाई गो टू जेल। क्या बता रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि मरना और जेल जाना, ये इससे और अधिक इसका मीनिंग भी है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज। क्या बता रहे हैं कि नाना जी कि देशभक्ति जो है दिखाने के लिए किसी का जेल जाना या शहीद होना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि अपने देश के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए और बहुत सारे छोटे छोटे तरीके भी हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को देशभक्ति बता सकते हैं। तो उसने पूछा कैसे, बट लविंग इट्स कल्चर इन इट्स पीपल। फिर क्या बताया कि अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से। डू यू रिमेंबर अजीत, क्या तुम जानते हो अजीत कि ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड ए ट्यून वाज बीइंग प्लेड।
नाना जी ने कहा, क्या तुमने कभी जानते हो कि जो 26 जनवरी आता है, 26 के पहले रिपब्लिक डे में जो परेड होती है उसके पहले में एक ट्यून सुनाई जाती है, एक धुन सुनाई जाती है, वो किसकी होती है? तो अजीत ने क्या कहा, डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? क्या तुम जानते हो वो धुन किस चीज की है? आई नो नाना जी, नैना सेड। फिर नैना कहती है, हाँ नाना जी मैं जानती हूँ, इट वॉज अवर नेशनल एंथम। ये जो आवाज होती है, ये जो धुन होती है, वो किसकी होती है? हमारे नेशनल एंथम की होती है, हमारे राष्ट्रगान की, जो कौन क्या है? जन गण मन है। गुड, बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? अच्छा ये बताओ, तुम जानते हो कि नेशनल एंथम की जो धुन बजाई जाती है तब हम एकदम सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। क्या तुम ये बात जानती हो? नो नाना जी, व्हाई? नहीं नाना जी मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन क्यों खड़े हो जाते हैं? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। तो नाना जी ने क्या कहा कि अपने राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए, किसको? अपने नेशनल एंथम को हम सम्मान देने के लिए एकदम सावधान मुद्रा में चुपचाप खड़े हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मीनिंग क्या होता है? बदकिस्मती, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। बदकिस्मती से केवल हमारे घर में केवल मैं ही हूँ जो ऐसा करता हूँ। Your father continued to read the paper and your mother went on with her conversation on the phone. तुम्हारे जो पिताजी है वो क्या करते हैं? लगातार कंटिन्यू पेपर पढ़ते जाते हैं, और तुम्हारी जो मदर है वो क्या करती है? सिर्फ फोन में बातें करती ही रहती है। Earlier in the cinema halls and at the end of the movie the national anthem was played. आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मूवी गए होंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले राष्ट्रगान होता है, और जब उसका समापन किया जाता है, उसका एंडिंग होता है, तब भी नेशनल एंथम वहाँ पे बजाया जाता है। तो ये किस लिए? सम्मान के लिए होता है। लेकिन आजकल सब क्या करते हैं? सिनेमा हॉल में जब नेशनल एंथम बजता है तो सारे लोग खड़े तो रहते हैं, लेकिन कोई भी एक सावधान मुद्रा में नहीं रहता है, बल्कि सब एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, और इस प्रकार क्या होता है? हमारे नेशनल एंथम का इंसल्ट होती है। But it was found that the people used to leave the hall midway laughing, shouting and creating a racket. फिर क्या बता रहे हैं कि हॉल में फिल्म खत्म होने से पहले क्या किया जाता है? राष्ट्रगान बजाया जाता है। लेकिन यहाँ भी देखा गया है कि जो लोग हैं वो आधे रास्ते में, मिड वे, अब मूवी खत्म नहीं होती, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। नेशनल एंथम बजता है तो वहीं पे हंसते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए ऐसे ही बीच में चले जाते हैं। जब नेशनल एंथम बजते रहता है तब भी लोग आना जाना वहाँ पे जारी रखते हैं। इसलिए क्या बताया है? The government that decided to stop the playing of the national anthem. The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language. इसलिए सरकार ने राष्ट्रगान का बजाना क्या कर दिया? बंद करने का निर्णय ले लिया। और उदाहरण देते हुए क्या कहा दादाजी ने? मेरा कार्य तुम्हें समझाना है कि एक व्यक्ति जो है वो देशभक्ति अभिव्यक्त करने के लिए साधारणता क्या करता है? रोजमर्रा में होने वाली छोटी छोटी जो चीजें होती है, जैसे अपनी भाषा के प्रति उसका सम्मान होना, राष्ट्रगान और झंडा, और अपने हम वतन को प्यार और सम्मान देना भी है। नाना जी फिर उन्होंने क्या कहा? His national anthem on flag और above all of the love for his fellow countrymen. नाना जी I still don't understand. फिर उसने क्या कहा? नाना जी अभी भी मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice. फिर उसने क्या कहा कि मैं सोचता था कि देशभक्ति अपने प्राण देना था और अपने देश के लिए बलिदान से ही होता है। मीन्स देशभक्ति का मीनिंग क्या होता है? अपने प्राण दे देना और अपना बलिदान देना ही देशभक्ति होता है। फिर नाना जी ने क्या कहा? यस बेटा, यू आर राइट। बेटा तुम सही कह रहे हो। इट इज अबाउट बिग थिंग्स
but also little ones too. फिर दादाजी ने क्या कहा, सॉरी नाना जी ने क्या कहा कि नहीं अजीत, मैं तुम्हारी असली लोगों, सॉरी तुम बिल्कुल सही हो, यह बड़ी चीजों के बारे में और छोटे छोटे कामों में बलिदान देने से होता है। And remember, it is not the battlefields alone which produce patriots. In the battlefield of life too, you will find many martyrs. फिर क्या कहा नाना जी ने कि याद रखना, देशभक्त केवल युद्ध भूमि में ही नहीं मिलते। जैसे हम लड़ने जा रहे हैं, युद्ध भूमि में खड़े हैं, दो सेना खड़ी है, सामने भी खड़ी, हम भी खड़े हैं, अगर हम जीत गए तो हम देशभक्त हो गए, बलिदान दे दिए तो हम देशभक्त, ऐसा नहीं है। हर छोटे छोटे कामों में हम बलिदान देना, हमें किसी चीज़ का सम्मान करना भी, हमारे द्वारा किसी चीज़ का सम्मान करना भी क्या होता है, देशभक्त होता है। जिस तरीके से नाना जी ने अजीत और नैना को समझाया कि किस तरीके से राष्ट्रगान का सम्मान किया जाता है, राष्ट्रगान का सम्मान देना भी हमारे लिए क्या है, देशभक्त होना है। अपने वतन के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में सोचना भी क्या होता है, देशभक्त होता है। तो वही नाना जी जो है नैना और अजीत को यही बात समझाते हुए बोल रहे हैं। Let me tell you a story which will help you understand better. फिर नाना जी ने क्या कहा कि चलो मैं तुम्हें क्या कहाँ लेके जाऊँगा, एक जगह लेके जाऊँगा और एक स्टोरी भी सुनाऊँगा जिससे तुमको देशभक्ति का मीनिंग बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा।